फैज हमीद की सजा के ऐलान के आखिरी पैराग्राफ का क्या मतलब है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी अदालत की जानिब से 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में आईएसपीआर की जानिब से जारी किए गए एलामी के आखिरी पैराग्राफ पर बात हो रही है, जिसमें कहा गया है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में मुदाखलत के पहलू अलहदा तौर पर देखे जा रहे हैं। ये जानने के लिए हमने दिफाई और सियासी माहिरीन से बात की है कि इस आखिरी पैराग्राफ का क्या मतलब है। दिफाई अमूर के तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को जिन इल्जामात के तहत सजा दी गई वो उनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियां हैं, और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में मुलविस होने जैसे मामलात थे। उनका कहना था कि आखिरी पैराग्राफ का मतलब 9 मई से मुतल्लिका वाकयात हो सकते हैं, जिसमें उन पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि उन्होंने एक सियासी जमात की रहनुमाई की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुताबिक ये मामला सिर्फ जनरल फैज हमीद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से मुत्तफिक हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की फौज 9 मई के वाकयात का बार बार जिक्र करती है और उसमें मुलविस किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की बातें सामने आती रही हैं। लिहाजा इस आखिरी पैराग्राफ से तासुर मिलता है कि 9 मई से मुतल्लिक अभी कुछ फैसले होना बाकी हैं। मजहर अब्बास कहते हैं कि जब जनरल फैज हमीद की सजा के खिलाफ अपीलें सिविल अदालतों में जाएंगी तो उसके बाद ही ये वाजह हो सकेगा कि उन पर क्या इल्जामात थे।